नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की विदिशा की। आप बता दें कि यहाँ पर बिजली विभाग के एसई पर लोकायुक्त का छापा पड़वाने को लेकर यहाँ पर बाद से ही जफर कुरैशी पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार तीसरे दिनों में यहाँ पर प्रशासन की अलग अलग विभागों की टीमें यहाँ पर जफर कुरैशी और साथ ही उसके रिश्तेदारों के अवैध धंधों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। शनिवार को राजस्व विभाग की टीम शिवरामपुर पडरिया में यहाँ पर कुरैशी के निर्माण स्थित वेयरहाउस पर पहुंची, जहां पर जो है सीमा पर राजस्व सीमा पर रखे सामान को जब्त कर लिया गया और बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी, वहीं तूल कांटे पर भी जेसीबी चलवा दी गई है और पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वेयर हाउस की जानकारी मिली थी कि कुछ भाग अतिक्रमण शासकीय भूमि पे अतिक्रमण कर लिया है। तो आज हमने उसमें जांच की तो इसमें कम से कम 5 बिस्वा ज़मीन में शासकीय जो बासोदा से सिरोंज हाईवे जाता है उसके किनारे जो अतिक्रमण करके एक बोर कर लिया है और गिट्टी और बजरी वगैरह और ये क्या नाम से अपने धर्म कांटा बना लिया है, तो उसको आज हटा रहे हैं, हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अमरवाड़ा लगातार विवादों में रहने वाले नगर पालिका में गंदे पानी की समस्या को खत्म करने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार शिकायतें आ रही हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल उठता है कि अमरवाड़ा की आम जनता के साथ ये खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र नेमा ने बताया कि यहाँ पर पानी पीने योग्य नहीं है। नगर पालिका की तरफ से दिया जा रहा पानी साफ पानी और साथ ही गुणवत्ता से जांच नहीं होती। अधिवक्ता संघ की तरफ से यहाँ पर जन याचिका दायर करेंगे और साथ ही नगर की यहाँ पर जनता के साथ उग्र आंदोलन करने पर भी उन्होंने कहा कि हम लोग बाध्य होंगे। अमरवाड़ा जो है लगातार जनता परेशान है। वे कहते हैं कि जल है तो यहाँ पर कल है, जल तो है लेकिन कल का पता नहीं है। प्रदूषित पानी पीने के बाद भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार यहाँ पर क्या हो रहा होगा और करोड़ों का प्रोजेक्ट नल जल योजना भी फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। सवाल उठता है कि आखिरकार इस पर मामलों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। परंतु देखा जा रहा है कभी सुबह कभी शाम, और जहाँ भी अगर किस प्रकार के नल आ रहा है तो उसमें गंदा पानी पीने को मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अभी हमने कुछ जानकारी ली, बच्चे महिलाएं कुछ बीमार हो चुकी हैं गंदा पानी पीने से। हम नगर पालिका प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पानी को सुधार कर और सफाई से दिया जाए ताकि आदमी पीड़ित न हो और अस्पताल न पहुँचे। बहुत ही गंदा आ रहा है सर, लगातार लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ख़राब आ रहा है सर। लोग उसमें रख रहे हैं तो उसमें डस्ट जम जा रहा है या फिर काला हो जा रहा है, बहुत महक रहा है, मट मेला पानी। ये हो सकता है क्योंकि अभी पानी का लेवल अभी डाउन हुआ है हाँ सर, बताइए सर। तो उसमें ये ऐसे सभी जगह शिकायत नहीं आई। जहाँ अगर ऐसी शिकायत आ रही है तो हम लोग उसको पाइपलाइन वगैरह भी चेक कर रहे हैं और थोड़ा सा अभी पानी का लेवल डाउन हुआ है तो जो नीचे का जो पानी वो आया है तो हम लोग खैर उसके लिए फिल्टर प्लांट में भी निर्देश दिए हुए हैं प्रॉपर। जो उसमें भी सर लाखों का घोटाला हो रहा है, जो 3 महीने में जो आवंटित होता है ठेकेदारों के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से। नहीं, वो जितना उपयोग होना है वो तो उपयोग होते ही, ऐसा नहीं है कि क्योंकि पानी कभी कभी जैसे लेवल गंदा आता है तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा लगती है पीने की। अमरवाड़ा में पेयजल की समस्या को वर्तमान में विचार करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे नलों में पानी अशुद्ध और गंदा पानी आ रहा है, जिससे नगर में डायरिया, पेट की समस्याएं, उल्टी दस्त जैसे समस्याएं रोज ही आ रही हैं। इसलिए नगर पालिका प्रशासन से और एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि पानी को लेकर के जो गंदगी आ रही है और पानी की शुद्धता को लेकर फिल्टर प्लांट में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से शुद्धिकरण होना चाहिए, इसकी सारी की सारी प्रोसेस पर ध्यान दें। और से बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर सांसद अजय टमटा ने अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 87 को लेकर यहाँ पर उसका निरीक्षण किया और सड़क की यहाँ पर जो है गड्ढा मुक्त करने को लेकर जो यहाँ पर वक्त दिया गया था उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है। NH अधिकारियों को यहाँ पर फटकार लगाई। टमटा का यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर 1 साल पहले इस मार्ग की यहाँ पर जो है
सुधारीकरण के लिए यहाँ पर 45 करोड़ का बजट जारी किया गया था, लेकिन साल भर बाद भी यहाँ पर सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी है। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि सांसद टमटा ने यहाँ पर जिले का जीवन रेखा मानी जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है काकड़ी घाट से जो है यहाँ पर कारब तक निरीक्षण किया है और इस दौरान सड़क की यहाँ पर खस्ता हालत को देखकर सांसद ने नाराजगी भी जताई है। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला हाल ही में यहाँ पर प्रकाश में आया था। इसमें कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने जो है अमन सिद्दीकी नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक युवक को यहाँ पर गिरफ्तार किया और एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये उन बेरोजगार लड़कियों को यहाँ पर निशाना बना देता है जिन्हें रोजगार की तलाश है। दूसरे शहरों से यहाँ पर अपने शहर में बुलाकर ये उनसे न केवल पैसों की ठगी करता था बल्कि यहाँ पर उनका फोन इत्यादि भी यहाँ पर लेकर फरार हो जाता था। पकड़े गए यहाँ पर इस आरोपी के पास से उसके 2 फर्जी नामों के आधार कार्ड भी बरामद किए गए। इस आरोपी के खिलाफ एक ही नहीं बल्कि यहाँ पर 2 युवकों ने यहाँ पर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। एक वादी यहाँ पे तहरीर दी थी, उसकी शिकायत पे फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और एक टीम गठित करके इस पे जब जांच की गई तो पाया गया कि एक अमन सिद्दीकी नाम का व्यक्ति है जो यूट्यूब चैनल अपना चलाता है और लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पे उनको बुलाता है और उनके साथ ठगी भी करता है और उनके सामान और मोबाइल लेके और उनको मिसलीड करता है। और चलिए बात अब कलियर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कलियर के धनौरी में आपको बता दें कि यहाँ पर धनौरा गांव में एक कुत्ते को गुलदार ने देर शाम अपनाने वाला बनाया। धनौरा गांव के यहाँ पर जो है मीनू कुमार ने बताया कि यहाँ पर कल शाम से ही उसका एक पालतू कुत्ता घर से गायब हो गया था। देर रात तक हमने उसको यहाँ पर काफी तलाश किया, वो कहीं पर नहीं मिला और सुबह लगभग 9 बजे करीब जैसे ही घर के पास खेतों से यहाँ पर मजदूर काम करने के लिए यहाँ पर गए तो उन्होंने गेहूं के खेत के पास यहाँ पर कुत्ते के बाल दिखाई दिए। उन्हें शक होने पर कुत्ते के मालिक मीनू कुमार को भी सूचना दी गई और कुत्ते के जो है पास जाकर देखा और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखा तो एक गुलदार मरे हुए कुत्ते के पास बैठा था। ग्रामीणों को यहाँ पर देखकर तुरंत वो गुलदार खेतों की तरफ भाग गया और इसकी सूचना जैसे ही यहाँ पर आसपास के गांव में पहुंची तो ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया था और मौके पर दौड़ पड़े थे लोग। साथ ही बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर एक गुलदार आसपास से कई दिनों से इधर उधर देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर में धड़ल्ले से चल रही यहाँ पर खस्ताहाल स्कूल बसों को लेकर ARTO कुलवंत कुमार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। कुलवंत कुमार ने यहाँ पर आज स्कूलों की यहाँ पर छुट्टी के समय सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, जिसमें यहाँ पर स्कूली बसों का यहाँ पर चेकिंग किया गया। इस दौरान यहाँ पर कुलवंत कुमार के चेकिंग अभियान से स्कूल मालिकों में भी हड़कंप मचा हुआ था। ज्यादातर स्कूल बसें स्कूलों से बाहर नहीं आई और जो बस बाहर आई उन्हें यहाँ पर ARTO ने रोक लिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर ARTO कुलवंत कुमार ने बताया कि यहाँ पर स्कूल बसों की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज 3 स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक अन्य वाहन की यहाँ पर खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किसी भी स्कूल की तरफ से यहाँ पर खस्ताहाल गाड़ी चलाकर बच्चों के जीवन से खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा। स्कूल बस में जो मानक के अनुरूप नहीं है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तो उसमें अभी तक 4 स्कूल बसों के चालान हो चुके हैं, जिनमें एक स्कूल बस बंद की गई है। इसके अलावा एक अन्य वाहन को भी बंद किया गया है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर सिविल बार की यहाँ पर नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए यहाँ पर पिछले महीने से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और पिछले दिनों यहाँ पर संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और साथ ही यहाँ पर आय व्यय निरीक्षक के यहाँ पर 6 पदों पर
एक एक उम्मीदवार का ही यहाँ पर नामांकन आया था और नामांकन पत्रों की यहाँ पर जांच और साथ ही वापसी के बाद 7 अप्रैल से मुख्य चुनाव आयुक्त चौधरी भूप सिंह और साथ ही सहायक चुनाव आयुक्त सचिन कुमार ने इनके निर्विरोध निर्वाचन की यहाँ पर घोषणा की और साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों के यहाँ पर 5 पदों पर 5 ही नामांकन पत्र आने पर उनका भी यहाँ पर निर्विरोध जो है निर्वाचन हो गया था, जबकि सचिव पद के लिए यहाँ पर राकेश कुमार वर्मा और साथ ही राजेश सैनी उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें कि आज सचिव पद के लिए यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों के बीच मतदान कराया गया। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और साथ ही यहाँ पर घोषणा किए जाने के बाद प्रदेश के यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें, झबरेड़ा से यहाँ पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने यहाँ पर पूर्व विधायक करण मोहरा के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने के फैसले को कांग्रेस आलाकमान का जो है अभूतपूर्व निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर करण माजरा कांग्रेस के यहाँ पर ऊर्जावान नेता हैं और साथ ही उनके उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ही मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्य सदन में बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बेलगाम हो रही है, पेट्रोल डीजल और साथ ही गैस के दाम आसमान छूने पर लोगों को मजबूर कर रहे। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि बढ़ती हुई महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। डीजल हो, पेट्रोल हो, आपका गैस का सिलेंडर हो, आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इसमें सरकार को चाहिए कि जो अन्यथा टैक्सेस लगाए गए हैं सरकार द्वारा, अथाह जो कर लगाए गए हैं उनको कम करे और कहीं ना कहीं जब ये कम होंगे तो निश्चित रूप से महंगाई में कुछ लोगों को राहत मिलेगी। आप सरसों के तेल की बात कर लीजिए या अन्य चीज़ों की बात कर लीजिए, आज महंगाई सरकार के काबू से महंगाई बेलगाम होकर के। और रुड़की की सिविल लाइन्स कोतवाली क्षेत्र के ढंढेरा में यहाँ पर पति पत्नी के बीच हुए झगड़े ने यहाँ पर विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पति ने गुस्से में पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। आपको बता दें, सिविल लाइन्स कोतवाली क्षेत्र के ढंढेरा में यहाँ पर अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता था और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिंकी अपने घर गई हुई थी। आज पिंकी वापस अपने पति के घर पहुंची, तभी दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ और बात कहासुनी से लेकर इतनी आगे बढ़ गई कि यहाँ पर अमन ने अपनी पत्नी पिंकी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों की यहाँ पर भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने सूचना पुलिस को दी, 108 की भी यहाँ पर सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायल पिंकी को सिविल अस्पताल भिजवाया, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही पिंकी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ये ढंढेरा क्षेत्र में एक सूचना आई थी जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर चाकुओं से वार करने की सूचना थी। सूचना पर जब मौके पर पहुंचे थे तो महिला घायल अवस्था में पड़ी थी, तो बाद में इसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां मृत घोषित महिला को कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।